चीन और नेपाल की सीमा पर तनाव की स्थितियों के बीच अब असम से लगी बांग्लादेश की सीमा पर भी तनाव की खबरें आ रही है। हालांकि यहाँ सीमा को लेकर कोई भौगोलिक विवाद नहीं है और मामला घुसपैठ और गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करने को लेकर है, लेकिन बांग्लादेश ने इसी गंभीरता को लेते हुए वहाँ अपने सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। ताज़ा मामला पिछले दिनों गैरकानूनी तरीके से सीमा पार कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ की गोलियों से हुई मौत को लेकर उठा है और बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और उन्होंने बीएसएफ को इसकी लिए नसीहत दे दी है। बांग्लादेश ने सीमा पर भारतीय सैनिकों की गोलीबारी में मारे गए अपने देश के नागरिकों को लेकर बड़ी नाराजगी जताई और भारत पर द्विपक्षीय संधि को तोड़ने का आरोप लगाया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मेमून ने कहा कि भारतीय सीमा पर चौकसी करने वक्त सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों पर जानलेवा हथियारों से हमला न करे। ऐसी स्थिति पर बांग्लादेश ने भी कड़ा फैसला किया। वह अपनी सीमा पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाया ताकि उनके नागरिक की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि बीएसएफ को कानूनी का पालन करने के लिए बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करता है और नियमों को तोड़ता है तो उससे सुरक्षा बलों उन्हें पकड़कर हमारे हवाले करना चाहिए, लेकिन हमारे नागरिकों को जान से मारना गलत है और दोनों देशों के बीच हुई संधि को सीधे तौर पर उल्लंघन है। दरअसल असम और कबीरगंज के बीच पिछले दिनों मवेशी चोरी के आरोप में 3 बांग्लादेशी को मारे जाने की कथित घटना के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मंगोल ने जानकारी दी और कहा कि हमारे लोगों को कहीं और से मवेशी चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मवेशियों की कोई कमी नहीं है। दरअसल ईद उल अजहा के दौरान हर साल मवेशियों के चोरी की घटनाएं सामने आती है और बीएसएफ सीमा पर मवेशियों की तस्करी रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाती है। हालांकि कबीरगंज की घटना जांच चल रही है, लेकिन बांग्लादेश ने बीएसएफ और भारतीय नागरिकों से कहा है कि बांग्लादेशी नागरिकों के प्रति अपना नज़रिया बदले और उनके साथ दोनों देशों के बीच हुए समझौते की तरह व्यवहार करें।